परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर गायत्री सर्व मंत्र में आज सुबह मैंने बताया था इस संसार में एक ही मंत्र है और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। दूसरा उसके साथ और कोई नाम लग जाते, एक निराकार एक साकार। निराकार में कोई नाम नहीं है और साकार में नाम है। जैसा हमने पानी को बदल के वो चाय बन गया, पानी को बदल के मैंने बर्फ बना दिया, तो पानी का पहले रूप निराकार है, उसमें कोई गर्म नहीं है न ठंडा है। लेकिन जब आकार धारण कर लिया, उसके साथ जो मिल गया तो वो चाय बन गया, और जब उसको बर्फ बना दिया गया तो बर्फ बन गया, आकार में आ गया। जल कोई आकार नहीं है, जिस पात्र में पकड़ेगा वही आकार धारण कर देते, उसका नाम हो जाती है। एक गिलास पानी ले, एक लोटा पानी ले, एक बाल्टी पानी ले, तो आकार पानी तो वही है, लेकिन उसको आकार धारण कर ले पात्र का नाम होने से। तो इसी प्रकार भगवान वही एक ही मंत्र है, उसके साथ राम लगा देते, और जो कृष्ण भगवान लगा देते, कोई शिव जी लगा देते, कोई दुर्गा माता लगा देते, कोई हनुमान जी लगा देते, लेकिन पहला मंत्र वही एक ही है। तो गायत्री सर्व मंत्र वही सब मंत्र का सार है। तो जैसा हम भोजन पकाते हैं, रसोई में अब सब कुछ करते हैं, लेकिन नमक ना दे तो विषाक्त होता है। लेकिन नमक का इतना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन स्वाद को बढ़ाने के लिए उसकी जरूरत है, नहीं तो फीका होगा, विषाक्त होगा। तो जैसे वो सब्जी में घी डालो, मसाला डालो, अपना गरम मसाला डालो, सब कुछ डालो, लेकिन नमक ना देने से फीका लगते हैं, विषाक्त लगते हैं। तो नमक डालने का बाद ही उसका स्वाद और बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग का जीवन विषाद से बीत रहा है। अब वो स्वाद कैसे बढ़ेगा जीवन का, आनंद, शांति, सुख? तो जब हम ईश्वर का नाम के साथ अपने को जोड़ते हैं, ईश्वर का मंत्र जब करते हैं, तो मंत्र क्या करते हैं? आपका मंथन करते हैं। मंथन में क्या निकालते हैं? जो सार चीज निकाल देते हैं, असार चीज परित्याग कर देते हैं। और जब समग्र मंथन हुआ तो उसमें से जहर भी निकला और अमृत भी निकला। तो जहर क्या कर रहे थे? सारी जगत को
जला के राख कर देते। भगवान शंकर जी आके उसको रक्षा किया। अमृत पीने के लिए सभी लालायित थे, लेकिन जब तक हम अमृत मंथन करेंगे पहले हलाहल आएगा ही आएगा। तो साधक जब साधना करते हैं तो अपना दुख कष्ट अशांति माने वो जहर कमा भी है। जब मन किसी तरफ से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, न देह कंट्रोल में आ रहा है न बुद्धि कंट्रोल में आ रहा है। देह मन बुद्धि को नियंत्रण करने के लिए आपको तो मंत्र दे दिया, लेकिन जब आप मंथन कर रहे तो वो हलाहल निकाल के आएगा। जीवन का शुरुआत में जो कष्ट दुख तकलीफ आते हैं उसके जीवन अंतिम में बहुत आनंद और शांति और सुखदायक होता है। तो इसी प्रकार जैसा हम लोग खेल कूद करते हैं, बच्चा जब खेल कूद करते हैं तो वो बहुत मस्त रहते हैं, लेकिन उसका माता पिता देखते हैं यह बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो इसके जीवन कष्टदायक दुखदायक बन जाएगा। तो इसीलिए उसको बच्चा को मार पीट के कष्टदायक होता है, लेकिन मन को उसको पढ़ाई में लगाते हैं तो उसको कष्ट होता है, उसको पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है, नींद आ जाते, सो जाते, अपना खाने का डिमांड करते, ये करते हुए पढ़ना नहीं चाहते, हजारों बहाना लगाते हैं। तो वो चाहते हैं जब पढ़ाई से बचे, लेकिन जब पढ़ लिख के बड़ा होते हैं तब देखते हैं हाँ वो सब चीज कोई जरूरत नहीं है, हमको पढ़ाई जीवन का उन्नति का मार्ग है। उसी प्रकार हम लोग संसार में ये खेल कूद में लगा हुआ है, हम उसी में आनंद में है, लेकिन भगवान में मन लगाने के लिए बोले तो मन लगते ही नहीं। 24 घंटे वो बाहर का खेल कूद में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वो खेल कूद में दिमाग चला गया, वो कॉपी में लिख रहे हैं, वो लिखते लिखते वो वही चीज लिख दिया। माने इतना उसको खेल कूद में बच्चे लोग का ध्यान चला जाते हैं, तो हर वक्त सोते हुए चलते हुए बैठते हुए वही बात उसके अंदर घूमते रहते। सपना भी देखते तो वो चिल्ला रहे, हाँ तो वो भी वही बात मुख से निकाल जो खेल रहे थे। हाँ तो हम लोग का भी जो इस संसार का जो खेल है खेल रहे हैं, तो इसका कोई भी संसार का खेल में परमात्मा के दरबार में कोई भी कीमत नहीं है। लेकिन जो वो अपना ज्ञान, क्या ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो उसका जीवन, उसका सब कुछ आनंद सुख शांति प्राप्ति कर लेते हैं, और वो हमेशा कर लिए। तो वो तब सोचते हैं हमने इतना दिन समय को बेकार नष्ट किया, अपना अहंकार में, अपना बुद्धि का दोष से, अपना विचार में, युक्ति में ये सब लगा के भगवान का भक्ति नहीं होते। सरल विश्वास हजारों जन्म का तपस्या से आते हैं, हजारों जन्म का तपस्या का बाद सरल विश्वास पैदा होता है। तो इसी प्रकार हम लोग भी इस संसार का खेल में खेल रहे हैं, लेकिन ये खेल परमात्मा के दरबार में कोई कीमत नहीं है। पढ़ाई करने जाए तो बाहर का जो खेल कूद है वो स्कूल में कोई कीमत नहीं है उसको। जो तुम एग्जाम में लिख के आओगे वही नंबर तुमको मिलेगा। तो हम लोग कभी गुरु जी बोलते थे मंथन करो, तो मंथन जो हमको एक तो जोर जबरदस्ती कराए जाते, जैसा पढ़ाते हैं जोर जबरदस्ती बैठाना पड़ते, हाँ बैठो बैठो, और एक तो अनावसी वो बैठते हैं, एक अपना बहुत श्रद्धा से पढ़ाई करते, एक पास करने के लिए किसी तरह पास करने के लिए पढ़ाई करते, दोनों का अंदर डिफरेंस है।
तो ऐसे ही है, गुरु क्या करते, जोर जबरदस्ती बैठाते, बैठो बैठो बैठो, तो बैठ तो जाते हैं, लेकिन एक अपना इच्छा से बैठते और एक जोर जबरदस्ती बैठाए। वो सोचते कब खत्म होगा, कब उठेंगे, और वो चाहते जो और कुछ देर हम बैठे। तो इसी प्रकार हम लोग का भी गुरु जी का जब समय आया आश्रम में, तो बस मुंह बंद करके और साधना करते रहो। अब जब हम लोग का गुरु जी से छुटकारा मिल जाता था, गुरु जी ऊपर रहते थे देवघर में, हम लोग नीचे, अरे इतना गपशप मारता था, इतना ये करता था, हम देखता था जो ये लोग बात करने के लिए कितना बैकुल रहते थे। और वहां तो बोले नहीं देता था गुरु जी, मुंह बंद करके वहां काम करो। है? तो यही गुरु जी जो बोलता था, तो वो तो हम लोग नीचे जाके सब बातचीत करने में लग जाता। और तो वही देखा, जो किसी किसी को देखता था, जो गुरुजी जहां बोल दिया वो हर जगह हर अवस्था में वही नियम को पालन करते हैं। तो ये बहुत कम जिसको गुरुजी का प्रति बहुत प्यार होगा, विश्वास होगा, वही करते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार जो परमात्मा का ऊपर जिसका प्यार है, वो अनायासी उसको याद करती है। तो देखा जाए गायत्री मंत्र का, जब मंत्र का प्रभाव कहाँ हम दिखाई देते हैं, शास्त्रों में भी, जब दुर्वासा ऋषि का सेवा किया कुंती ने, तो 9 साल का लड़की था, तो दुर्वासा ऋषि खूब प्रसन्न हो गया, उसका सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने के बाद उसने बोला, बेटी मांग, क्या वरदान मांगते, जो मांगेगा वही दूंगा था। तो कुंती कितना भक्तिमती था, से भारत का पटरानी नहीं था, वो बुद्धि कितना तीव्र था, हर परिस्थिति में वो सब कुछ सहन किया है। अपना बोला, दुर्वासा ऋषि को बोला, गुरु जी आप तो हमारा भविष्य दिखाई दे रहे, हमको जो आप तो त्रिकालदर्शी है, आप आगे देखिए मेरा जीवन में क्या है, और जो हमको लिए जरूरत है, हम तो बच्चा है, हमको तो पता नहीं है, आप बता दे। दुर्वासा ऋषि बोला, बेटी तू तो सब कुछ होगा, तो भारत का पटरानी बनेगा, चक्रवर्ती राजा का, लेकिन तेरा भाग में पुत्र संतान का दुख है, पुत्र प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये मंत्र देखे जाता हूं, तेरा को जब भी इस अभाव महसूस हो, तब जो देवता को पुकारेगा वही देवता आके तेरे को फलदान करके चला जाएगा। अब कुंती का विश्वास नहीं हुआ, जो देखी गया मंत्र, जैसा हम लोग लेते हैं मंत्र तो क्या है, किताब में लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ, लेकिन वो मंत्र में उसका जो कितना शक्ति है वो अनुमान नहीं कर पाते। तो उसने एक दिन सूरज डूब रहे थे, तो उस मंत्र को आह्वान किया, सूर्य देव को आह्वान किया, तो सूर्य देव आ गया, बोला आप पुत्र प्राप्ति के लिए आपको ये मंत्र दिया गया, इसलिए हम इस मंत्र में मैंने हम बाधा हुआ है, इसको हम आपको वरदान ना दे के हम वापस नहीं जा सकते। तो कुंती बोला, तो मैं तो अभी कुमारी हूं, अब मैं संतान कैसे प्राप्ति करूं। तो उसका बोला जो ठीक है, तो कर्ण कर्ण कहां से हुआ, कान से उत्पन्न हुआ, ये तो इतिहास बोलते हैं। तब उसने उसको गंगा में फंसा दिया, वो तो कहानी अलग है, लेकिन कुंती को विश्वास हो गया ये मंत्र कितना पावरफुल है, और वो मंत्र में जो
हम मांगेंगे वही मिलेगा। तो उसका विश्वास हो गया। उसके बाद वो मंत्र को व्यवहार नहीं किया। जब उसका हस्बैंड गुजर गया, जब वो निपंग हो गया, तब उसने पुत्र कामना किया और उसने 3 पुत्र को ये किया। अब माधुरी था उसको दूसरा बीवी। तो उसने बोला दीदी मैं तो फिर तो ये हो गया, तो मेरा को मंत्र दे दो। मंत्र दिया, बोले एक बार इस्तेमाल कर सकते। तो उसने उसने कुमार देव को बुलाया, नकुल सहदेव आ गया। तो ये हमारा इतिहास बोलते हैं मंत्र में कितना शक्ति है, आम आदमी को इतना पता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग उस मंत्र को अवहेला करता। इसके बाद एक ब्राह्मण जो है गायत्री मंत्र लिया है, और गायत्री मंत्र लेने के बाद वो अवहेला करता था कि जब किया किया, नहीं किया छोड़ दिया, हाँ होगा कर लूंगा। तो उसका अवहेला करते रह गया। तो उसको जो काम मिलता था वो काम खत्म हो गया। अब वो सब जगह भिक्षा मांगते फिर। तो वहां मंत्री का साथ नवाब निकला। नवाब बोला अरे तुम तो मंत्री बोलते हैं जो ब्राह्मण सबसे तेजस्वी होते हैं, सारी समाज का वो संचालन करते हैं, वो ब्रह्म शक्ति उसका अंदर होते हैं। तो ये क्या देख रहे हैं, ये ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे। तो बोला ठीक है नवाब, मैं इसको जान के फिर बताऊं। फिर नवाब को अपना राजप्रसाद में छोड़ के उस ब्राह्मण का पास गया। उस ब्राह्मण का, तुम भिखारी की भिक्षा क्यों मांग रहे? बोलता है आजकल पूजा वूजा कुछ भी नहीं मिलता है, तो घर का खर्चा चलाने के लिए, घर का खाना पीना नहीं हो रहे, तो इसीलिए मैं भिक्षा मांग। ब्राह्मण का लड़का हूँ, इसीलिए किसी का दरबार, किसी के पास मैं नौकरी नहीं कर सकता, इसीलिए भिक्षा मांग। तेरा संसार चलाने के कितना पैसा लगते? और 300 रुपया। तो बस ठीक है, मैं 300 रुपया तुझे दे रहा हूँ। तू एक काम कर, तू ब्राह्मण है ना, तो गायत्री मंत्र को गंगा तट पर जाके तो इसका आराधना कर। तेरा पूरा मास का हमने खर्चा, घर का खर्चा दे दिया। अब वो मंत्र करते रहे। अब निश्चिंत हो गया। अब उसके मंत्र निश्चिंत मन से कर रहे। जैसे जैसे स्थिर होते आ रहे, तो मंत्र शक्ति उसको प्रभावित कर रहे। अब वो भिक्षा मांगते हुए उसको काला हो गया था रंग, एकदम हार गोर सब निकल गया था, क्लिष्ट काय, मैंने देखने में एकदम झलसा हुआ आदमी का मम्मी। तो उसने फिर गायत्री मंत्र 1 महीना करने के बाद उसका अंदर प्रभावित होने लगा। रंग उज्जवल सूर्य का मापी तेज मुखमंडल। और सारे आदमी जब गंगा नहाने आते हैं तो देखते हैं ये ब्राह्मण के पास, मैंने अपना उसको तेज रूप देख के सभी उसके पास आके बैठते हैं। और वहाँ बैठने से शांति मिलता है, आनंद मिलता है, और जो भी कामना करते हैं पूरी हो जाती है। तो आदमी आके गंगा में नहाते हैं और उस ब्राह्मण को भेंट चढ़ाने लगी है। कोई दाल चावल दे जाता है, कोई फल दे जाता है, कोई पैसा दे जाता है। अब वो तो अपना गायत्री मंत्र में आनंद में मगन है। तो उसका परिवार वाला आके वो सब कुछ कलेक्ट करके ले जाता है। अब उसका घर का अभाव खत्म हो गया, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अब 1 महीना 2 महीना बाद आज पैसा लेने नहीं आया। तो मंत्री सोचा ब्राह्मण शायद मर गया हो। तो उसने गंगा तट पर जाया, देख बहुत भीड़ लगा है। क्या बात, इतना भीड़ क्यों है? बोले एक ब्राह्मण देवता है, उसको देख के बहुत शांति, बहुत आनंद मिलता है।
जो भी कामना करते हैं वो कामना पूरी हो जाती है। तो वहां जाके देखते हैं वो जो ब्राह्मण हिष्ट पुष्ट तेजस्वी एकदम जैसे काला हो गया था रंग, उज्जवल वर्ण, गोरा बन गया और मुखमंडल तेज पूर्ण बन गया। तो उसने मंत्री को देख के उठ के उसको प्रणाम किया। जो आप मेरे को भटक गया था, मैं मंत्र को बड़ा विश्वास खो गया था, मैं उसको अवहेला किया। आज मैं जितना श्रद्धा भक्ति और लगन से करता हूँ उतना ही हमारा परिवार में सब अभाव खत्म हो गया, सब आनंद में रहते हैं, सब शांति से रहते हैं और मेरा मन में कोई इच्छा और नहीं है, इच्छा ही खत्म हो गया। तो नवाब को सारी राज में ये बात फैल गई। नवाब को भी पता चला जो एक ब्राह्मण देवता है जो उसको देख के शांति मिलता है। राजा का नवाब का मन में भी शांति नहीं है। उसने बोला चलो मंत्री मैं जाता हूँ वो ब्राह्मण देवता को देखने के लिए। चले जाके देखा, नवाब का भी बहुत शांति, बहुत आनंद लगा। तो उसने बोला मैं इस ब्राह्मण को कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो नवाब साहब आप जाके पूछिए। तो नवाब पूछा तो बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नवाब जाके पूछ रहे जो मैं कुछ सेवा आपके लिए करना चाहता हूँ। बोले नहीं नवाब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ गायत्री माता ने दे दिया। आज मेरा हृदय में कोई अभाव, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई अशांति नहीं है। हमेशा माता का, गायत्री माता की कृपा से परिपूर्ण है। तब फिर अपना नवाब को मंत्री बोला ये कौन ब्राह्मण है जानते हैं, जो भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा क्यों मांगा? जो इसने मंत्र में इसको अविश्वास, अवहेला और इसको माने नेग्लेक्ट करने लगे, तो इसी कारण से वो भिखारी बन गया था। अब जैसी मंत्र को मनन किया तो मंत्र में जो शक्ति है वो निकाल के आया और वो सारी राज का पूजा को उस तरफ आकर्षित कर रहा है। तो उसमें कितना शक्ति आया। तो शक्ति किसमें है? वही बोले मंत्र में इतना शक्ति है जो हजार सूरज का प्रकाश का एक मंत्र में इतना शक्ति है। तो इसीलिए गायत्री मंत्र कहाँ है? हमने सुबह भी बताया जो 3 लोग व्याप्त है तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य सूर्य द्वादश लेयर है उसमें, जो सूर्य का भेद कोई भी चीज नहीं कर सकते। लेकिन गायत्री मंत्र जो करते हैं गायत्री उसको भेद करके आगे चला जाते और वही भर्ग देवस्य जितना भी देव देवी है सबका पूज्य है। और क्या उसने उसको ध्यान करने से आपको सब कुछ कामदम अक्षतम चैव, सब कुछ आपका मन का सब इच्छा को पूरी करके आपको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग का मंत्र में विश्वास और जो निष्ठा रखते हैं वो कितना भी विपद हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी अभाव हो, कितना भी मौत आए, कुछ भी है, सब संकट वो टल जाएगा अगर उसके अंदर निष्ठा और विश्वास है। निष्ठा पूर्वक मंत्र में लगा रहना पड़ेगा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा, तभी श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा का नाम क्या है? वही विश्वास और निष्ठा। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान ही एकमात्र ज्ञान लाभ कर सकते हैं। तो जो इस मंत्र का स्वरूप को जानते हैं। तो गायत्री कितना मंत्र है? ओम ही गायत्री है। हे ओम भू भुव सह
हे ओंकार रूपी परमात्मा, आप तीनों लोग व्याप्त हैं। तत् मैंने वही ओंकारी भर्ग देवस्य, जिस जे सूर्य का पूज्य है और जितना भी देव दिव्य है सबका पूज्य है। धीमहि, आपका ध्यान करने के लिए हमारा बुद्धि में बुद्धि प्रदान कीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं? उस मंत्र को जप कर रहे हैं, उस मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। तो उसको क्या करना पड़ता है? तैल धार विवाद छिन्न दीर्घ घंटा न्यानवत अवाच्य परम, अवाच्य जो बोला नहीं जाता, ना मन से, ना बुद्धि से, ना मुख से, किसी से नहीं बोल पाए। वो भगवान क्या दे? सहो जग का प्रजा सृष्टि, जब तुमने जन्म लिया जिसके साथ, वही यज्ञ है जो तुम्हारा अंदर चल रहे। तुम सिर्फ उसके साथ अपने को जोड़ो। जब स्थिर होता है तभी जुड़ता है, और जब चंचल रहते तब वो छूट जाते। इसलिए मन बुद्धि इंद्रिय को स्थिर करके जब आपको स्थिर होता है तो मंत्र परमात्मा से जोड़ देते हैं, और जब चंचल रहते हैं तो आपको मन, आपको वही विश्वास और निष्ठा नहीं रहते तो आपको चारों तरफ से बाधा ही बाधा आते। तो इस प्रकार आपका जीवन का सारी बाधा को दूर करने वाला एक ही शक्ति है, वह मंत्र। तो इसीलिए गायत्री सर्व मंत्र वही। तो ब्राह्मण को अश्रद्धा से भिखारी बन गया, और जब श्रद्धा आया, उसका विश्वास आया, निष्ठा आया, तो वो सब अभाव को खत्म कर दिया। तो इसीलिए हम लोग को बोलते हैं, जब मंत्र भगवान क्या बोलते हैं, जब मैं इस मंत्र से सारी जगत को सृष्टि किया, विश्व बीजम निखिल भयहरम, इस मंत्र से मैंने सारी सृष्टि किया, इस बीज मंत्र से, और ये सारी संसार का भय का हरण कर दिया। तो शंकर जी बोलते हैं वही मंत्र मैं। तो क्या दिखा रहे स्कंद पुराण में, जब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान में लड़ाई हुआ, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ, वो बोलते मैं तेरा सृष्टि करता हूँ। तो बीच में एक शिवलिंग आया, तो ना पहले बोला जो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान, इस शिवलिंग का जो आदि अंत ढूंढ के लाएगा वही उसका सृष्टि करता है। इन दोनों का आदि अंत नहीं मिला। अंतिम में ब्रह्मा जी सृष्टि करने का ताकत था, उससे कामधेनु गाय और कबीरी फूल लेके आए। तब उसने प्रमाण दिया मैं अंत मिल गया। तब शंकर जी का आकाश पानी हुआ, ब्रह्मा जी आपके इतना बड़ा काम दिया, झूठ बोल रहे, जाओ इस धरती में तुम्हारे तीनों लोगों में कभी पूजा नहीं होगी। आज भी ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं बनते, वो प्रमाण देते हैं। तो तब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी स्तुति किया, प्रभु आप हम लोग को दर्शन दीजिए। तो वो ज्योति रूप से प्रज्वलित हुआ, अग्नि रूप से। तो वही मंत्र है। तो अग्नि से कहाँ आया मंत्र? अग्नि जब जल रहे थे तो ओमकार का आवाज हो रहे थे। जब आग जलते तो फटफट करके एक आवाज निकालते, तो वही ओमकार का आवाज निकालते। तब जब समझ में नहीं आया, बोले प्रभु तब भी समझ में नहीं आया, तब ओमकार रूप आया। तो अग्नि का सारी तेज ओमकार में है, वो सब कुछ जला के राख करके शुद्ध पवित्र बना देते और परमात्मा से जुड़ देता है। उसके बाद भी जब समझ में नहीं आया, तो पंचवक्त्र तीन नेत्र धारण करके भगवान शंकर जी महेश रूप से उसके बीच में आ गए।
ये स्कंद पुराण में है। तो वही जो ज्योत जला था, तो गुरुजी उसको अखंड ज्योत था, उसका अरूप मैंने शुरू में जो प्रकाश आया, या सूर्य उदय जो होता है शुरू में, उसका अरुण बोलते हैं। तो अरुणाचल महादेव नाम से जो पूजा अर्चना जप ध्यान जो करते हैं, वो सारी द्वादश ज्योतिर्लिंग का सब कुछ हो जाता है। सब जहां भी जितना भी देव देवी है, सबका पूजा हो जाती है। अरुणाचल का नाम लेने से सब देव देवी का नाम लेना, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। और अरुणाचल का जो भक्त बनते हैं, भगवान शंकर जी अति प्रसन्न होते हैं। और अरुणाचल का जितना भी ज्योतिर्लिंग है, वो वही ज्योति से अलग अलग ज्योतिर्लिंग बना। तो ज्योति का जो प्रकाश, पूर्ण प्रकाश अरुणाचल में है। तो इसीलिए गुरु जी इस मंदिर का नाम ही रखा अरुणाचल महादेव। उसका नाम मन में करने से अरुणाचल की जय हो, अरुणाचल महादेव के नाम लेने से वो सब ज्योतिर्लिंग का पूजा हो जाती है। तो इसीलिए गुरु जी अरुणाचल महादेव मंदिर का स्थापित करके इस मंदिर का नाम ही रख दिया अरुणाचल महादेव। शायद अरुणाचल प्रदेश का होगा मंदिर, लेकिन नहीं, स्कंद पुराण में जो नहीं पढ़ा वो नहीं जानते। तो इसके लिए स्कंद पुराण में ये बात लिखा हुआ है। तो वही पूर्ण शक्ति कहाँ आया? सारा ज्योति का प्रकाश ओंकार में है। और ओंकार क्या है? वही बोला, सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम, विशाल रूप धारण कर लिया, 7 लोग व्यक्त है। और वो चारों अवस्था में है, 3 काल में है और पंचो तत्व में है। तो ओंकार का विशाल रूप मुख से कैसे उच्चारण किया जाए? तो वही सूत्र दे दिया कि तुमने जन्म जिसका साथ लिया है, जो यज्ञ का साथ। तो हमारा यज्ञ क्या है? प्राप्त यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो इसीलिए जब तक वो है तब तक हम है, प्राण निकल गए तो सब चले। तो प्राण में सारी शक्ति समा हुआ है, बस उसका मंथन करो। मंथन से वही शक्ति जागृत होता है, जो परमात्मा से आपको मिला देते हैं। ये बोल के आज यहीं समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त विदों की, भले संत विदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागरत्रयी समवायी नमो नमः।